Good morning, class 11th. Students, in this class we are going to start chapter number 14 and the name of this chapter is Movement of Ocean Water. So, इस चैप्टर की स्टार्टिंग या फिर इंट्रोडक्शन हम लोग क्लास 7th में देख चुके हैं। ओशन वाटर क्या होता है, ओशन वाटर किस तरीके से वेव्स, करंट या टाइड्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, दैट वी ऑल हैव डिस्कस। नाउ इन डिटेल वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स इन दिस chapter. So let's start with the introductory part of this chapter. So the ocean water is dynamic. Its physical characteristics like temperature, salinity, density, external forces like sun, moon and the winds influence the movement of ocean water. बहुत बड़े एरिया में अराउंड अगर हम बात करें पूरे अर्थ के 100% अगर वाटर है, वैसे तो अगर 100% की बात करें तो 71% लैंड सरफेस 71% वाटर सरफेस एरिया, 29% लेफ्ट ओवर है वो लैंड सरफेस एरिया। ठीक है, अब उस 71% का अगर हम 100 कर दें तो भी 97% क्या है, ओशियन वाटर है। तो बड़ा इस वजह से भी ब्लू प्लैनेट बोला जाता है अर्थ को, क्योंकि अगर हम स्पेस से देखें तो ब्लू ही नज़र आती है। बिकॉज ऑफ दिस ब्लू प्लैनेट, लिविंग प्लैनेट एक्सेट्रा, वाटरी प्लैनेट, ये सभी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द presence or dynamic presence of water on the earth. So अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ओशन वाटर की, तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें कितनी सैलिनिटी है, कितना उस वाटर की डेंसिटी है, या फिर ये तो हो गए इंटरनल फोर्सेस हो गए। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब सन, मून, विंड किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है ओशन वाटर को, उसके मूवमेंट्स को, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। सो द हॉरिजॉन्टल अगर मूवमेंट की बात करें, ये तो हो गई कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं ओशन वाटर के मूवमेंट को, रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। अब मूवमेंट किन तरीक़ों से होता है? मूवमेंट मेजर दो तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे? दो तरीके से, ओशन करंट्स या तो वेव्स के तरीके से, और अगर वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली टाइड्स की वजह से ओशन वाटर जो है वो हमारा मूव करता है, ट्रैवल करता है। अब ओशन करंट्स की अगर हम बात करें तो ओशन करंट्स होते क्या हैं, ये भी हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, बट हमने शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़ा था। इस क्लास में हम डिटेल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ओशन वाटर, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज अमाउंट में हम लोग एक बार अंडरलाइन करेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए कंटिन्यूस फ्लो तो टाइड में भी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल टाइड में तो नहीं, चलिए यहाँ पर वेव्स में कर रहा है, बट यहाँ बात की जा रही है कंटिन्यूस फ्लो तो हो रहा है, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब काउंट नहीं करेंगे इतने गैलन वाटर है, मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में अगर फ्लो करे, उसे हम बोलते हैं ओशन करंट। करंट्स भी दो तरीके की होती थी, वार्म करंट, कोल्ड करंट, तो मैप के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। ओशन करंट का मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह एक डेफिनेट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करता है तो उसे हम बोलते हैं ओशियन करंट। अगर वेव की बात करें, लहरों की बात करें, ये तो हो गई समुद्र तरंगे जिसे हम बोलते हैं। वेव्स मीन्स जो ऊपर बहती है। यहाँ पर देखेंगे द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर, बिल्कुल वेव्स भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वाटर की, बट अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, यहाँ थोड़े बहुत अमाउंट का वाटर है। ना द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द ओशंस, हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने दो देख ली, ओशन करंट्स एंड वेव्स देख ली। ओशन करंट्स की डेफिनेशन देख ली, वेव्स की भी करंट की डेफिनेशन देख ली। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द वाटर। नाउ वाटर मूव्स अहेड from one place to another through ocean currents while the water in the waves does not move. वाटर मूव्स अहेड, एक जगह से दूसरी जगह ओशन करंट का जो वाटर है एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ लिखा हुआ है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स टुवर्ड अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। जैसे अगर लैंड सरफेस एरिया, यहाँ पर मैप के ज़रिए हम एक बार नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के डायग्राम को ही देख लेते हैं। रफ डायग्राम यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओशन करंट्स हैं, यहाँ ओशन करंट्स हैं, यहाँ ओशन करंट्स हैं, यहाँ ओशन करंट्स हैं। अब ये है वार्म ओशन करंट, यहाँ से कोल्ड ओशन करंट आ रही है, ठीक है।
लेब्राडोर करंट हो गया। तो ये जो ओशन करंट है वो यहाँ से फ्लो करके यहाँ आ रही है, ये ओशन करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ जा रही है, ठीक है। फॉकलैंड हो गई, बेंगुला, कनारी, ये सारी कैनरी, ये सारी ओशन करंट्स हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है उसे हम बोलते हैं ओशन करंट। वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ओशन करंट्स वाइल इन द वेव्स डज नॉट मूव्स। वेव्स एक जगह से ही दूसरी जगह हो गई, लहरें जिसे हम बोलते हैं, यूं ही लहरें मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही है, बस यूं ही वो हिलती हैं। बट द वाटर ट्रेन्स मूव अहेड, ऊपर जो पानी की जो लहरें हैं, मतलब वाटर की ट्रेन्स ही मूव कर रही हैं, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। नाउ ये तो चीज़ें हो गई। अब अगर हम वर्टिकल की तरफ बात करें, वर्टिकल की तरफ, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की बात करें, द वर्टिकल मोशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल इन द ओशन एंड द सीज। वर्टिकल मूवमेंट में जो समुद्र की जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो राइज करता है, वर्टिकली की बात करिए, हॉरिजॉन्टली की बात नहीं कर रहे, वो राइज भी करता है और वापस भी आता है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मूवमेंट हो रही है इसकी। एंड फॉल ऑफ वाटर, अब यहाँ ओशन के साथ साथ सी की भी बात करिए, जैसे अरेबियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया। नाउ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, हम लोगों ने एक्लिप्स देखे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। सो सन के और मून के अट्रैक्शन की वजह से वो जो पानी में खिंचाव होता है, इस वजह से ओशन वाटर रेज्ड अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस अ डे। एक दिन में जो पानी है वो हमारा राइज अप भी होता है और फॉल्स डाउन भी होता है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। ओके, the upwelling of the cold water from the subsurface and the sinking of surface water are also the form of vertical motion of the ocean water. Upwelling of cold water from the subsurface मतलब पानी का ऊपर जाना, पानी का नीचे आना, एक तरीके से मिक्सअप होना, वर्टिकली मोशन क्या कहलाता है, ओशन वाटर का। तो ये तो हम लोगों ने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये देखा कि ओशन वाटर क्या होते हैं, सबको पता ओशन वाटर कितने परसेंटेज में है, अगर टोटल लैंड सरफेस एरिया ओशन की बात करें तो भी, और अगर 100% में से हम लोगों ने ओशन की बात कर ली और फ्रेश वाटर की बात कर ली, वो भी चीज़ें देख ली। किस तरीके से ओशन वाटर की मूवमेंट कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिए। ये फैक्टर्स क्या हैं, ओशन वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ओशन वाटर की मूवमेंट दो तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है। वेव्स, लहरें, यहाँ पर समुद्री तरंगों की बात की जा रही है, एक जगह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो ओशन करंट हो गया। एंड वर्टिकल में टाइड्स हमने ले ली, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, पानी का ऊपर जाना, पानी का राइज अप होना, पानी का नीचे फॉल डाउन होना, ये सारी चीज़ें टाइड के अंदर आती हैं। नाउ अब अगर हम डिटेल में वेव्स को देखें तो वेव्स कैसी होती हैं, वेव्स का अपर पार्ट क्या कहलाता है, लोअर पार्ट क्या कहलाता है, आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है, दैट वी विल डिस्कस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वेव्स। फर्स्ट, waves. So what do you mean by waves? The introductory part of this topic which we have done, now we will discuss waves in detail. So waves are actually the energy, not the water as such, which moves across the ocean surface. ठीक है, तो हम waves देख लिया हम लोगों ने, वर्टिकल मूवमेंट है, पर ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि समुद्र की जो तरंगे हैं या धाराएं, तो वो ओशन करंट्स हो जाता है। समुद्र की जो तरंगे हैं वो पानी के नीचे बह रही हैं, ठीक है। वेव्स क्या है, सरफेस पर ही चलती हैं। समुद्र की तरंगे, समुद्र की धाराएं जिसे हम बोलते हैं, समुद्र की जो तरंगे हैं वो अर्थ जो वाटर सरफेस है, जो ओशन वाटर सरफेस है, उसके ऊपर ही चलती हैं। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रैवल इन स्मॉल सर्कल एज वेव पासिस। विंड प्रोवाइड एनर्जी टू द वेव्स, ठीक है। अब हमने ये लाइन बोल दी, विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स, तो हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि वेव्स हैं लैंड जो वाटर सरफेस है उसके बहुत अंदर तक चलेंगी। वेव्स क्या है, ऊपर ही ऊपर चलती हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर है, उससे एनर्जी किससे मिलती है, विंड से मिलती है, ठीक है। अब विंड क्या है, विंड ऊपर ही लैंड सरफेस और वाटर सरफेस एरिया के ऊपर ही तो बहती है, तो विंड से इसे एनर्जी मिली, वो पुश होती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव फॉरवर्ड करती है, ज़्यादा दूरी तक नहीं बोलेंगे हम।
Now, wind causes waves to travel in the ocean and the energy is released on shorelines. विंड ही एक तरीके से वेव को पुश करती है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ट्रैवल करने के लिए ओशन में, या फिर अगर हम बोलेंगे शोरलाइन तटों के पास आने के लिए भी विंड ही फोर्स करती है। अब जैसे आप कभी कहीं बीच पर बैठे हों एंड अगर विंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो कैसे शोर लाइन पे बहुत ज़्यादा वेव्स आती हैं, टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। तो विंड क्या है, एक एक्शन है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से वेव्स जो है मूव करती हैं। The motion of the surface water seldom affects the stagnant deep bottom water on the oceans. As a wave approaches the beach, it slows down. जैसे ही जो पानी है, जो वाटर सरफेस एरिया है, वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ द विंड, जब वो शोर लाइन या फिर बीच की तरफ आता है तो वो पानी जो है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लो। अब ये किसकी वजह से होता है, आपका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहा है, यहाँ जाके फ्रिक्शन की वजह से डायनेमिक वाटर और सी फ्लोर की वजह से इसकी स्पीड में कमी आती है। अब कभी सुनामी हम लोगों ने देखी हो, टेलीविज़न में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने, या फिर न्यूज़ चैनल में हमने किसी सुनामी का एग्जांपल देखा हो, तो ये बोलते हैं कि या तो जैसे सुनामी, उससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है वाटर सरफेस एरिया में, बिल्कुल स्पीड से वो आते हैं। जैसे ही वो बीचेस या किसी लैंड सरफेस एरिया से टकराते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज उसे फ्रिक्शन मिलता है बिटवीन डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर के बीच में। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव ब्रेक्स। जैसे ही हमारा जो पानी है, जो हमारा वाटर है वो आधा है, डेप्थ ऑफ द वाटर, पानी की जो गहराई है वो आधी है वेवलेंथ से। हमारी जो वेवलेंथ है, ये हमारी वेवलेंथ है, उससे जब पानी आधा होता है तो जो हमारी वेव है वो टूट जाती है, और वो मतलब इस तरीके से सर्फिंग देखी है आप लोगों ने, तो सर्फिंग की वजह से जब पानी टूट जाता है, वेवलेंथ उसकी टूट जाती है। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशंस। और यहाँ पर जैसे उसे कोई फ्रिक्शन मिला, कोई उसे टोक मिली, कोई रोकने के लिए सामान सामने हो, जैसे हम अपने फादर के साथ अभी अगर रात को कहीं बाहर जाते हैं, वैसे तो अभी परमिशन नहीं है, बट अगर हम रात में कहीं बाहर जाते हैं तो ठंडी हवाएं हमें ठंड लग जाएगी, बट अगर कोई हमारे सामने, जैसे अगर आपके फादर टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो क्या एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। उसी तरीके से जैसे ही यहाँ पर एक बैरियर आ गया वो ओशन वाटर के सामने, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो ओशन, जो वेव्स है ना, वो आपको ओपन सी में, खुले समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं होता है। नाउ वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड अब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द विंड। अब जैसे ही वो एनर्जी विंड से लेती हैं, उससे अपने ओशन वाटर से एनर्जी मिल रही है, वो और बड़ी बड़ी होती जाती है। Now, most of the waves are caused by the wind driving against water. When a breeze of 2 knots or less blows over calm water, small ripples form and grow as the wind speed increases, while white caps appear in the breaking waves. Waves may travel thousands of kilometers before rolling ashore, breaking and dissolving as a surf. यहाँ पर सर्फ का नाम आ गया। बिना रोक टोक के, बिना ब्रेकिंग डाउन के वेव्स बहुत लंबे टाइम तक ट्रैवल कर सकती है। अ वेव्स साइज एंड शेप रिवील इट्स ओरिजिन। वेव्स कहाँ से निकली है, वो किस शेप की है, उससे पता चलता है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। Steep waves are fairly young ones and are probably formed by local wind. Wind के टाइप्स जो टेम्पररी विंड्स, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स हम लोग पहले देख चुके हैं। तो विंड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वेव के लिए, कि जैसे स्टीप वेव्स हो गई, अब वो लोकल विंड की वजह से उभरी हैं। स्लो एंड स्टेडी वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। अगर वो स्टीप है तो वो लोकल विंड से आई है, और अगर वो स्लोली अगर वो ट्रैवल कर रही है तो वो कहीं दूर से ट्रैवल करके आई है। पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर दो होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर।
द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, और जितनी ऊंची वेव होगी वो किसकी वजह से होगी, बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट द वेव गेट फ्रॉम द विंड. हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन, जितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से वो आ रही है, कितनी बड़ी होगी वो, एंड कहाँ तक वो जाएगी, वो सभी स्पीड पे एनर्जी पे डिपेंड करती है जो कि उसे विंड से मिली है. नाउ वेव्स ट्रैवल बिकॉज विंड पुशेज द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स while gravity pulls the crest of the waves downward and the falling water pushes the former trough upward and इसको इस डायग्राम के साथ हम समझेंगे. and the wave moves to a new position. ठीक है, अब ये है क्रेस्ट एंड ट्रफ. क्रेस्ट मतलब जो वेव है हमारी, ये वेव जब अपर पोर्शन तक आ जाती है, अपने ऊंचाई तक आ जाती है, वो है हमारा क्रेस्ट, एंड जब वो नीची होती है तो ये है हमारा ट्रफ. तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो हम बोले रिलेशनशिप है वो ही वेव्स हैं. अब वेव्स को एनर्जी कहाँ से मिली है, हमारी वेव्स को एनर्जी मिली है यहाँ पर एक मेंशन्ड है, वेव्स ट्रैवल बिकॉज विंड पुशेस. वेव तब ट्रैवल करती है जब विंड उसे पुश करती है वाटर बॉडी को, वाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स डाउनवर्ड. ठीक है, विंड ने उसे पुश किया क्रेस्ट, और जैसे ही ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचने लगती है तो क्रेस्ट और ट्रफ हो गया. तो यहाँ पर है ट्रफ अगर ऊपर की तरफ उठ रहा है, फिर क्रेस्ट, और क्रेस्ट नीचे जा रहा है, देन क्रेस्ट फॉलिंग, ट्रफ ऊपर जा रहा है. ट्रफ ऊपर किस लिए जा रहा है, क्योंकि उसे विंड की तरफ से पुश मिला. और क्रेस्ट किस लिए नीचे जा रहा है, क्योंकि उसे ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा. तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में ये रिलेशनशिप हो गया. द फॉलिंग वाटर पुशेज द फॉर्मर ट्रफ अपवर्ड. द फॉलिंग वाटर, ये रहा फॉलिंग वाटर, पुशेज द फॉर्मर ट्रफ अपवर्ड, नीचे आया, इतनी स्पीड से नीचे आया कि वो ऑटोमेटिकली फिर विंड के प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है. एंड द वेव मूव्ड इन अ न्यू पोजीशन, नीचे आया, उसे फिर से प्रेशर मिला, वेव फिर से अपनी नई पोजीशन की तरफ जाता है. इस फिगर के अंदर हम लोग देख सकते हैं ट्रफ और क्रेस्ट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है. द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनेथ द वेव इन सर्कुलर, इट इंडिकेट्स दैट द थिंग्स आर कैरिड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेज एंड डाउन एंड बैक एज इट पासिस. जो वेव्स की मूवमेंट है वो मोस्टली सर्कुलर वे में होती हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की बात अगर हम करते हैं तो पहला है वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ. The highest and the lowest part of the wave are called crest and trough respectively. Highest part of the wave is known as crest and the lowest part of the wave is known as trough. Wave height, it is the vertical distance from the bottom of the trough or to the top of the crest. ये क्या है, हमारी वेव हाइट है. ठीक है, ये हमारी वेव हाइट हो गई. वेव एम्पलीट्यूड, it is the 1/2 of the wave height. It's a 1/2 of the wave height. वेव पीरियड की अगर हम बात करें तो इट इज़ merely the time interval between two successive wave crest or trough as they pass a fixed point. तो अगर यहाँ वेव पीरियड की बात की जा रही है तो ये टाइम इंटरवल है जब दो वेव क्रेस्ट और दो वेव पॉइंट, ट्रफ जो पॉइंट है वो मिलते हैं. नाउ वेव लेंथ है हॉरिजॉन्टल यहाँ पर क्रेस्ट की. इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट. ठीक है, इस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है, ये क्या है, हमारी वेव लेंथ है, ये वेव हाइट है. वेव स्पीड, इट इज़ द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर. स्पीड कितनी है, वो किस तरीके से मूव फॉरवर्ड कर रही है उस पर डिपेंड करता है. एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स. ठीक है, हम लोग किलोमीटर में वेव लेंथ को या फिर वेव स्पीड को मेज़र नहीं करेंगे, हम लोग मेज़र करेंगे नॉट्स में. ना लास्ट है वेव फ्रीक्वेंसी. इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल. वेव फ्रीक्वेंसी ये होती है. नाउ हम लोगों ने
वेव्स को देख लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस टाइड्स इन डिटेल कि किस तरीके से टाइड्स होते हैं, क्या रिलेशनशिप है सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, कैसे पानी खिंचता है ग्रेविटी की वजह से, फिर क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, ऑल वी विल डिस्कस इन टाइड्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वेव्स ऑल्सो। ओशन करेंट्स, वेव्स, टाइड्स हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया, वेव्स हम लोगों ने डिटेल में कर लिए हैं, ओशन करेंट्स आपके चैप्टर के अंदर आएंगे। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस टाइड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।